हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, भले ही ये सांसद अपने इस धरने से खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हो, रात भर वहां रुकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कृषि विधेयक के बहाने इन सांसदों ने राज्यसभा में जो किया है उसे किसी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता है। रविवार को राज्यसभा में जो भी हुआ वैसा शायद ही पहले कभी हुआ हो। राज्यसभा के चेयरमैन ने तो आज ये दावा किया है कि कल उपसभापति को अपशब्द कहे गए, उनसे धक्का मुक्की की गई, मार्शल ना बुलाए जाते तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे का 10% हिस्सा भी राज्यसभा टीवी पर प्रसारित नहीं किया गया है, लेकिन बहुत से ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपने मोबाइल से फुटेज रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। संसदीय मर्यादाओं का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए एबीपी न्यूज आपको सोशल मीडिया पर ये जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं नहीं दिखाने वाला है, लेकिन यकीन मानिए कि इन वीडियोस में ऐसा हंगामा हो रहा है जैसा आपने कभी भी संसद के अंदर नहीं देखा होगा। विपक्षी सांसद डेप्यूटी चेयरमैन के सामने की टेबल पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। मार्शल उन्हें घसीट कर अगर ले जा रहे थे तो मार्शल से धक्का मुक्की कर रहे थे। इसी वजह से आज हंगामा करने वाले इन 8 सांसदों को निलंबित कर लिया गया। तो इस निलंबन के विरोध में एक नया हंगामा शुरू हो गया। आज विपक्ष ने राज्यसभा की कार्रवाई बिल्कुल नहीं चलने दी, लगातार हंगामा होता रहा और आखिरकार कई बार सदन स्थगित करने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो सबसे पहले आप राज्यसभा के इस हंगामे पर जरा रिपोर्ट देखिए और फिर आपको विपक्ष के विरोध की वजह भी बताएंगे। आप अपनी सीट पे प्लीज गो बैक टू योर सीट। रविवार को राज्यसभा में हुए इतने हंगामे के बाद भी सरकार ने बिल पास करा दिया। कल तो बिल पास कराते ही राज्यसभा स्थगित हो गई थी, लेकिन आज ये पहले से तय माना जा रहा था कि हंगामा और बदसलूकी करने वाले सांसदों पर कार्रवाई होगी। कल राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू मौजूद नहीं थे, इसीलिए जब आ जाए तो कहा कि ये सब देखकर वो बहुत आहत हुए हैं। So pained yesterday, all social distancing and COVID-19 related precautions were violated by some members in the House yesterday. It pained me a lot because of what happened yesterday defies logic. It was really a bad day for Rajya Sabha. राज्यसभा चेयरमैन ने आगे कहा कि इससे संसद की गरिमा को ठेस पहुंची और सांसदों को आत्ममंथन करना चाहिए। Climbing on the bench, dancing, shouting in the well, tearing papers, breaking the mics, obstructing deputy chairman from his duties, throwing papers, rule book on deputy chairman. Is it a parliamentary standard? I only suggest to the members of parliament, please do some introspection. इसके तुरंत बाद आज एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया। Please sit down. You please sit down. Mr. Derek, you please sit down. Derek, I have to name you. Yes, I am naming Mr. Derek O'Brien. Please go out of the house. कहा जा रहा है कि वेंकैया नायडू हंगामा करने वाले सांसदों की पूरी फुटेज देखकर आए थे, इसीलिए कहा कि सरकार इन सांसदों के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आ रही है। Deputy chairman was physically threatened. So I am worried he would have been harmed also. Keeping that in mind, the government want to move a resolution, they will do it. लगातार हंगामा होता रहा। संसदीय कार्य मंत्री ने उन 8 सांसदों को निलंबित किए जाने का प्रस्ताव रखा जिन्होंने कल हंगामा किया था। I move that the following members be suspended from the services of This is not the way. Please sit down. for a period You have been named. You for can't the speak. remaining part of the current session for their unruly behavior, especially with the chair, and thereby bringing disrepute to this august house and causing insult to the office of Honorable Deputy Chairman. Yesterday, I named the following person: Sri Derek O'Brien, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Sri Syed Nasir Hussain, Sri Ripun Bora, Ms. Dola Sen and Sri Elamaram Karim. और इसके बाद इन सांसदों को बाकी बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। Derek O'Brien, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Sri Syed Nasir Hussain, Sri Ripun Bora,
Mr. Dora Sen, Sri Anwaram Karim. All these people have been named by the minister, and those in favor will please raise their hands and say yes. Those against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted or suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current session. So, please leave the house. Those members who have been called, leave the house. नियम के मुताबिक इन 8 सांसदों को सदन से बाहर जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। वेंकैया नायडू लगातार कहते रहे, लेकिन ये सांसद नहीं गए, बल्कि और हंगामा करने लगे। आप लोग बाहर जाना है। Those people who, this is the parliamentary system. Please go out. आज भी संसद में लगातार नारेबाजी होती रही। यही निलंबित सांसद नारे लगा रहे थे। Okay, you are not interested in coordination. You have already been named Mr. Sanjay Singh. You are creating another situation. ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा. He is not part of the house. माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय सूचना Please. शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी एक विधेयक पेश करने के लिए खड़े हुए। विधेयक पढ़ा भी, लेकिन हंगामा इतना हुआ कि कुछ नहीं सुनाई दिया। Honorable members. वेंकैया नायडू को सीट पर खड़ा होना पड़ा, लेकिन वेल में आकर नारे लगने बंद नहीं हुए। इसीलिए आज पहली बार सदन 10 बजे तक के लिए स्थगित हुआ। The house is adjourned to meet at 10 a.m. 10 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई। इस बार वही उपसभापति हरिवंश थे, जिनके साथ कल धक्का मुक्की और बदसलूकी हुई थी। आज भी कल जैसे ही हालात थे। निलंबित सांसद हंगामा करते हुए वेल में आ गए। कृपया वेल में न जाए, कृपया वेल में न जाए, अपनी अपनी सीट पर बैठे। सरकार भी कहती रही और उपसभापति भी नियमों का हवाला देते रहे, लेकिन हंगामा नहीं रुका। Once the House has decided that some members have been suspended, they have no right to be in the House unless they are removed, unless they leave the House. The House cannot function with the presence of non-members. मोशन मुफ्त। माननीय सदस्यगण, माननीय चेयरमैन साहब ने रूल 256 के तहत जिन सदस्यों को नेम किया है, उनसे आग्रह है कि वो सदन की कार्रवाई में भाग न लें। भारत सरकार की बहुत ही अद्वितीय पहल है। उस विषय से हम आगे जा चुके हैं। माननीय एलओपी अगर इस पर कुछ बोलना चाहे तो हम दे सकते हैं। हंगामा लगातार होता रहा और फिर सदन आखिरकार स्थगित करना पड़ा। इसके बाद 2 और बार सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन हंगामा इतना हुआ कि दोनों बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अपने निलंबन पर इन सांसदों ने पहले संसद के अंदर हंगामा किया और जब राज्यसभा स्थगित हो गई तो फिर सांसद संसद भवन के बाहर ही प्रदर्शन करने लगे। इस तस्वीर में आप उन 8 सांसदों को देख सकते हैं जिनका निलंबन हुआ है, यानी डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, राजीव साटव, के रागेश, सैयद नजीर हुसैन, रिपुन बोरा, डोला सेन और इलामरन करीम। प्रदर्शन करने वालों में बाकी पार्टियों के सांसद भी शामिल थे। निलंबित सांसद संजय सिंह ने सरकार पर पूंजीपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाया है, तो बीजेपी ने हंगामा करने वाले सांसदों को अर्बन नक्सल कह दिया है। आज हम लोगों को निलंबित किया गया है। 8 सांसदों को अलग अलग दलों के निलंबित करें या जो मन में आए कार्रवाई करें, हम देश के करोड़ों किसानों की आवाज उठाते रहेंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और सरकार को, इस तानाशाह सरकार को, मोदी सरकार को जो भी करना है करे। देश के पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए अडानी और अंबानी के हाथों में बिकी हुई है सरकार, उनकी दलाली कर रही है और इसी के कारण ये बिल पास किया गया है। ये पूंजीपतियों की दलाल सरकार है जिसको इस देश का किसान उखाड़ कर फेंकेगा। वो सांसद आए हैं, वो कानून के तहत आए हैं, नियम के तहत आए हैं, या पार्टी वो कहेगा नहीं संजय सिंह नहीं मैं आज जाऊंगा। तो जब नियम कानून के तहत आए हैं तो रूलिंग को तोड़ रहे हैं, तो क्या नक्सलाइट भी तो वही कर रहे हैं ना, कानून को तोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं समाज को समानता लाऊंगा, लेकिन कानून को तोड़ रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। अर्बन नक्सलिज्म और है क्या कि राहुल गांधी चुप क्यों धृतराष्ट्र की भूमिका में? क्या आरजेडी चुप क्यों? सभी राजनीतिक दल चुप क्यों? जो अगरबत्ती मोमबत्ती निकालने वाले वो चुप क्यों? लोकतंत्र की हत्या हो रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने आज किसानों को यह समझाने की फिर से कोशिश की कि इस कानून से एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। साथियों, कृषि क्षेत्र में इन ऐतिहासिक बदलावों के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। और विपक्ष जो है कानून में क्यों नहीं डाला? उसमें तो कोई जिक्र नहीं है। हमने, हमारी सरकार से बात हुई थी, हमने कहा था इसको कानून में डालें कि जो एक मंडियों के बाहर भी बिकेगा, जो अभी तक सरकारी मंडियां हैं, एपीएमसीज हैं, उसमें भी ये लागू होगा। क्यों नहीं डाल दिया उसमें? पहला। दूसरा, मंडियों से तो राज्य सरकारों को टैक्स जाता है, यहां क्या जाएगा? मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, उनको तो उन्होंने इससे मुक्त कर दिया, उनको कोई टैक्स नहीं देना। सरकार के तमाम आश्वासनों के बावजूद किसान मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो विपक्ष कृषि विधेयकों का विरोध तो कर ही रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इतने हंगामे की नौबत क्यों आई? विपक्ष की आपत्ति यह है कि सरकार विधेयक पारित करवाने के लिए मत विभाजन नहीं करवाया, लेकिन सरकार का कहना है कि जब सदन में इतना हंगामा हो रहा था, संसद रूल बुक फाड़ रहे थे लोग, नारेबाजी हो रही थी, तालियां पीट रहे थे, तो फिर ऐसे में मत विभाजन कैसे हो पाता? सरकार का दावा है कि डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने कम से कम 13 बार सांसदों को अपनी सीट पर जाने के लिए कहा, लेकिन नहीं गए, हंगामा करते रहे और इसीलिए डिप्टी चेयरमैन के पास ध्वनि मत से विधेयक पारित करवाने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं था। ऐसे में सवाल तो ये भी है कि क्या ये विधेयक कल ही पारित करवाना जरूरी है? वैसे अब कई सारी विपक्षी पार्टियां विधेयकों के खिलाफ अदालत जाने की तैयारी भी कर रही हैं। देखिए आप। अपनी अपनी सीट पे। संसद के इतिहास में कल का दिन सबसे शर्मनाक दिन था। उपसभापति के ऊपर फिजिकल चोट की भी आशंका क्लियर थी। ये शर्मनाक, गैर जिम्मेदाराना है और जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। रविवार को राज्यसभा के उपसभापति से बदसलूकी और फिर आरोपी सांसदों का निलंबन अब सरकार और विपक्ष दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। सरकार ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सांसदों को निलंबित करवाया और विपक्ष अपने सांसदों का निलंबन स्वीकार नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आज भी सदन में कोई कामकाज नहीं हो पाया। लेकिन सवाल यह है कि विपक्षी सांसदों ने सारी सीमाएं क्यों लांघी? ये जानने के लिए आपको कल यानी रविवार को हुई राज्यसभा की कार्यवाही को ध्यान से देखना होगा। कृषि विधेयक लोकसभा से पास हो चुके थे। कल इन विधेयकों पर राज्यसभा में बहस शुरू हुई। इस बहस में सारी पार्टियों ने हिस्सा लिया। अपने अपने राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से किसी ने इसके पक्ष में बोला तो किसी ने विरोध में। बहस खत्म भी हो गई। तब तक सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जवाब भी दे रहे थे। तभी राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सदन में पूछा कि क्या सदन को आगे बढ़ा दिया जाए। पूरे हाउस की सहमति है इस बिल को डिस्पोज करने तक बैठने के लिए। इसके लिए विपक्ष तैयार नहीं था। विपक्ष ने आपत्ति दर्ज की, लेकिन सत्र आगे बढ़ा दिया गया। प्लीज 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 बैठे। बाकी और यहीं से हंगामे की शुरुआत हुई। प्लीज प्लीज लेट हिम स्पीक। माननीय संजय जी प्लीज। संजय सिंह लगातार विरोध कर रहे थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ सांसद वेल की तरफ बढ़ना शुरू हुए। डिप्टी चेयरमैन ने उन्हें टोका। लेकिन तब तक नारेबाजी शुरू हो चुकी थी। डिप्टी चेयरमैन लगातार गुजारिश कर रहे थे कि सांसद अपनी सीट पर जाएं, लेकिन विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहा।
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने हाउस का समय आगे बढ़ाए जाने पर आपत्ति भी दर्ज कराई। अगर हाउस बढ़ाना है तो संख्या के आधार पर नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि कंसेंसस के आधार पर बढ़ाया जाता है। तो आज टाइम नहीं बढ़ाया जाए और कल को मंत्री जी जवाब दें, लेकिन रूल से ज्यादा मैं परंपरा की बात करूंगा। चाहे कोई भी चेयर पे हो, कोई भी सरकार हो, तो कंसेंसस से ही टाइम बढ़ाया जाता है, न कि रूलिंग पार्टी के नंबर के आधार पर। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। डिप्टी चेयरमैन सबसे ज्यादा नाम संजय सिंह का ले रहे थे। संजय सिंह ने नारे लगाने शुरू कर दिए थे। कृपया अपनी अपनी जगह जाएं। ये आप जानते हैं कि कोरोना के दौर में हम मिल रहे हैं। कृपया वेल में न आए, कृपया वेल में न आए। यह स्थिति माननीय संजय जी कृपया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपनी बात रख ही रहे थे कि सांसदों ने उनके आगे आना भी शुरू कर दिया। देखिए, यहाँ टीएमसी की डोला सेन और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह नरेंद्र सिंह तोमर के सामने दिख रहे हैं। लेकिन सरकार भी तय करके आई थी कि बिल पास कराया जाएगा। सरकार ने बिल पास कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन तो आपे से बाहर हो गए। डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक उठाई और उसे फाड़ने की कोशिश की। उपसभापति के आसपास खड़े अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। डेरेक ओब्रायन लगातार बदसलूकी करते रहे। एक बार फिर से उन्होंने रूल बुक फाड़ने की कोशिश की। हंगामा इतना ज्यादा था कि राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन को दिखाने वाला कैमरा और ज्यादा क्लोज हो गया था, ताकि आसपास हो रहा हंगामा कैमरे में रिकॉर्ड न हो। तभी किसी ने माइक उखाड़ा। देखिए, उपसभापति की चेयर को घेर कर सांसद हंगामा कर रहे हैं। माइक को लगातार उखाड़ने की कोशिश होती रही। ये देखते ही राज्यसभा के मार्शल दौड़े। सांसद उस माइक को उखाड़ने पर तुले थे जिससे डिप्टी चेयरमैन बोल रहे थे। डिप्टी चेयरमैन के बगल में खड़े राज्यसभा के अधिकारियों ने इन सांसदों को रोकने की कोशिश की। हंगामा ज्यादा बढ़ा तो राज्यसभा टीवी ने पूरी आवाज ही म्यूट कर दी, यानी अब कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया था। लेकिन हंगामा फिर भी लगातार चल रहा था। कई सांसद टेबल पर चढ़कर नारेबाजी कर रहे थे और इनमें संजय सिंह भी शामिल थे। डिप्टी चेयरमैन हरिवंश लगातार हंगामा कर रहे इन सांसदों को समझाते रहे, लेकिन वो नहीं माने। अब विपक्ष की एक आपत्ति तो यह है कि समय क्यों बढ़ाया गया और दूसरा, वोटिंग क्यों नहीं करवाई गई।